गोल्ड की कीमतों में जिस तरह गिरावट आई है, उसने ट्रेडर्स और निवेशकों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। अब बड़ा सवाल है कि गोल्ड में क्या होगा, खरीदें या दूर रहें बाजार से। गोल्ड मार्केट की ताजा हलचल और आने वाले बड़े मूव पर बात करेंगे इंडसेंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार जिगर जी। गोल्ड की कीमतों पर दबाव क्यों आ रहा है? क्या इस जियो पॉलिटिकल टेंशन में सेफ हेवन वाली स्टोरी चेंज हो गई है? सी जो अब तो ये यूएस ईरान वॉर जो है वो चौथे वीक में आगे बढ़ चुका है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डी एस्केलेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हालांकि कल शाम को यूएस की ओर से स्टेटमेंट्स आए थे कि यूएस एंड ईरान के बीच में पॉजिटिव टॉक्स हुए हैं और 5 दिन का सीज फायर यूएस ने बोला हुआ है कि ईरान के जितने भी पावर प्लांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे वो अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने इस चीज की खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है और इसके बावजूद भी ईरान और इजराइल के बीच में तो अटैक्स चालू ही है। सो मतलब कल शाम को एक बार ये न्यूज आई, उसके पहले प्राइसेस इतने गिर गए थे। अब मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रहा था इंटरेस्ट रेट कट 1 महीने 2 महीने पहले बाय द यूएस फेड। लेकिन जैसे जैसे क्रूड की प्राइसेस बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन कंसर्न्स बढ़ने लगे, फेड शायद इंटरेस्ट रेट कट ना करे, पॉज करे, इंटरेस्ट रेट हाइक करे, इसकी गुंजाइश बढ़ने लगी। सो आज की तारीख में फेड क्या करेगा आने वाले मीटिंग्स में किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है। वो गेस करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल वॉर। और इसकी वजह से हमने देखा डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास आ गया इस बार। जैसे कि जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से सेफ हेवन बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि सेंटर स्टेज में क्रूड है, इन्फ्लेशन है। तो मुझे लग रहा है ये जो वॉलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जो बिकवाली है वो भी कंटिन्यू करेगी। किसी भी उछाले पे यहाँ हम बेच के और चल सकते हैं। लेवल्स की बात हम आगे करेंगे। जी। और जिगर जी, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड बेचने निकले हैं, तो डी डॉलराइजेशन और सेफ हेवन उनके लिए भी पूरा हुआ क्या, या वे भी अभी एक ट्रेडर की तरह ही मुनाफा वसूली करने का व्यापार कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स तो ऐसा नहीं करेगी ट्रेडर की तरह मुनाफा वसूली, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए वो गोल्ड एंड सिल्वर बेच सकते हैं। शायद उनको लग रहा होगा एनालिसिस के हिसाब से कि जो 5500 के ऊपर के गोल्ड के प्राइसेस थे, $120 के ऊपर के सिल्वर के प्राइसेस थे, शायद वो शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में वापस ना आए। तो मे बी शायद वहां पर उन्होंने लिक्विडिटी हाथ में रखने के लिए गोल्ड सिल्वर बेचा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है जब तक ये जियोपॉलिटिकल रिस्क चालू है तब तक सेंट्रल बैंक का बाइंग बना रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रोसेस पॉसिबल। जी। तो क्या अभी खरीदारी का सही समय, या ट्रेडर्स को अभी वेट करना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए? ट्रेडर्स को यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अभी भी वॉर जो है वो सिचुएशन यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। तो प्राइसेस में दोनों साइड के मूवमेंट पॉसिबल है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर यहाँ से 15-20 टका भी बढ़ जाते हैं $120 के आसपास ब्रेंट, फिर इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से शायद गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत सेलिंग प्रेशर दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में अच्छा से रैली भी आ सकती है सेफ हेवन के नाम की। सो मुझे लग रहा है जो कॉमेक्स पे 4,400 के आसपास कॉमेक्स पे $4,000 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। सेम वे सिल्वर में $60 का बहुत सपोर्ट है अच्छा सा। और अभी भी एक थोड़ा सा 10% का डिप है दोनों में। वन शुड वेट। जी। तो गोल्ड टूटकर एमसीएक्स में अभी और कहां तक आ सकता है, जहां कीमतें स्टेबलाइज होने का प्रयास करेगी? एमसीएक्स में गोल्ड ऑलरेडी अगर हम ये साल की बात करें तो 1% डाउन है ईयर टू डेट। वैसे 3 महीने ही हुए हैं। करेक्शन की मैं बात करूं 130-120 तक के लेवल्स मुमकिन है गोल्ड में। सिल्वर की मैं बात करूं तो जो 2,22,000 के लेवल है, कल तो हमने 2 लाख का भी लेवल किया था। आई थिंक 180-170 के लेवल्स पॉसिबल है। सो थोड़ा 15 दिन 1 महीना रुकना चाहिए। जी। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि रोज कमाना है? हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एक रिक्वेस्ट है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए क्योंकि दिन में जो कुछ होता है रात को हम सो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, नेक्स्ट डे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हो जाता है गैप अप गैप डाउन के साथ। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी भी उछाले पे बिकॉली का यहाँ रिकमेंडेशन है। जी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आप क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लग रहा है सिल्वर में 170-160 के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। गोल्ड की मैं बात करूं 130-120 का मैंने जो लेवल बोला वहां तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो किसी भी अच्छे खासे डिप के लिए यहाँ पे वेट करें। जी। जिगर जी, आने वाले एक दो महीनों में गोल्ड की संभावित रेंज आपके अनुमान से क्या हो सकती है?
सो गोल्ड में अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, 4000 डॉलर एंड 3600 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। $3600 आने की गुंजाइश थोड़ी कम है, $4000 के आने के पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। एंड अगर मार्केट रिवर्स होता है तो 4600 4800 के यहाँ पे लेवल्स ऊपर की साइड पे है। सिल्वर की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है $60 एंड $55 का यहाँ सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस है अराउंड 75 एंड $80। एमसीएक्स के लेवल्स की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया 120 गोल्ड में यहाँ पे सपोर्ट है, एंड 150 160 तक के भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ सकती है। सिल्वर में मुझे लग रहा है 170 यहाँ पे सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस बन रहा है 220 के ऊपर, 250 270। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जिगर जी? जिस कमोडिटीज में हमने डिस्कशंस किया है कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, बस हाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जिगर जी। शुक्रिया।